नमस्कार दोस्तों। क्या आपके यहाँ भी चीनी का रेट बढ़ गया है? मुझे लगता है लगभग जगह बढ़ गया है। मैं जब परसों चीनी लेने गया, 70 रुपये किलो मुझे मिला। मैंने बहुत कम कराने का प्रयास किया, मात्र और मात्र 2 रुपया कम किया गया, जबकि एक सप्ताह पहले मैंने 46 रुपया में लाया था। हालांकि उसमें 48 रुपया मिल रहा था, लेकिन मुझे 46 रुपया में दिया गया। अब अचानक से ये जो लगभग 20 रुपये का अंतर है, कहीं 20 रुपये कहीं 25 रुपये भी बढ़ गया है। पूरे भारत में ये हल्ला है कि इथेनॉल की वजह से बढ़ गया है। मुझे भी यही लगा। फिर मैंने सोचा क्यों ना इस पर जानकारी एकत्रित की जाए। कई स्रोतों से मैंने जानकारी प्राप्त की। इसके दो वजह हैं। एक इथेनॉल, जो आप लोग सब लोग जान ही रहे हैं, लेकिन वह कम है, क्योंकि 2021-22 में इथेनॉल के लिए जो गन्ना दिया जाता था वह लगभग 36 लाख मीट्रिक टन, और अभी 25-26 में 34 लाख मीट्रिक टन दिया जा रहा है। लगभग बराबर ही है। और जो स्टॉक करने की क्षमता थी हमारे भारत में, वो लगभग हर साल घटती चली जा रही है। और 2021-22 में 95 लाख मीट्रिक टन स्टॉक करने की हमारी क्षमता थी, और हम उतना करते भी थे। हर साल अभी घटती चली जा रही है। और अभी वर्तमान में जो 25-26 में स्टॉक था वह लगभग 43-44 मीट्रिक टन, यानी कि 90-95 से लगभग आधा हो गया। एक यह कारण है कि हमारे पास उतना स्टॉक नहीं हो पा रहा है। लेकिन जो इथेनॉल के लिए दिया जा रहा है उसमें कमी नहीं हुई है, लगभग उतना ही दिया जा रहा है और बढ़ा भी नहीं है। सबसे बड़ी समस्या जो आ रही है, जो सरकारी स्टॉकेज था उसके बाद जो लोग जमाखोरी करते हैं, जो बिजनेसमैन हैं, उन्होंने काफी मात्रा में जमाखोरी कर रखा है। उसका अंदाजा नहीं है सरकार को, ना आपको ना हमको। एक वो कारण है। और दूसरा, हर साल जो बारिश में कमी हो रही है उसका सबसे ज्यादा असर हमारी फसलों पर ही तो पड़ता है। गन्ना के फसलों पर भी पड़ रहा है, और लगभग हर फसल पर वो पड़ता है। सबसे बड़ी वजह वही है, लगातार गन्ना की जो उपज हो रही है, जो उत्पादन हो रहा है, उसमें कमी आ रही है। मुख्य वजह यही है। इसलिए पर्यावरण को प्रदूषित ना करें, पर्यावरण को संतुलित बनाए रखें जितना आप और हम कर सकते हैं। बाकी सरकार की भी जिम्मेदारी है। और बहुत सारी फैक्ट्रियों से जो धुआं या जिन भी चीज़ों से पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है, जिससे मानसून पर असर पड़ रहा है, उस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए, सख्ती से ध्यान देना चाहिए। यदि मौसम में परिवर्तन होता है, बारिश नहीं होती है, तो हमारी फसलों पर असर पड़ता है, और उसका सीधा सीधा असर हमारे किचन पर भी पड़ता है। इसलिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं तो विधि व्यवस्था को सही ढंग से बनाए रखे, और उसमें हम लोग सहयोग देंगे, और सरकार को भी ध्यान देना होगा, क्योंकि सबसे बड़ी जिम्मेदारी उन्हीं की होती है। और मुझे लगता है कि पब्लिक को पूरी जानकारी मिल गई होगी। और यदि मेरा यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप शेयर भी करिएगा। धन्यवाद दोस्तों।